तो आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड में है, जो 5000 प्लस से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे नंबर पे है बिटकॉइन और सेकंड नंबर पे है इथेरियम। ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट और सबसे बिगेस्ट कॉइन है, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में पहले नंबर पे आता है आपका बिटकॉइन, ठीक है। सबसे टॉप नंबर पे है बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो है 2008 में था 7 रुपये, ठीक है। लेकिन आज के डेट में 2020 में इसकी रेट हो गई है करीबन 7,74,000 के आसपास, ठीक है, 7,74,000 के पास। अब सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम, ठीक है। इथेरियम स्टार्ट हुआ था आपका 2013 में, ठीक है। उस समय उसकी रेट थी 5 रुपये, ठीक है। 2020 में इसका रेट है 29,000 रुपये, ठीक है। 2020 दिसंबर तक एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसका रेट हो जाएगा 80,000 के आसपास, ठीक है। और 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि एक इथेरियम का रेट 8 लाख के आसपास जाने वाला है, ठीक है। बिटकॉइन जो है, ठीक है, बिटकॉइन इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 1 मिनट में 700 ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, लेकिन जो इथेरियम है वो 1 मिनट में 4000 ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है। 1000 में 4000 ट्रांजैक्शन करता है। वर्ल्ड में टोटल जो है, पूरी दुनिया में बता रहा हूँ, 5000 प्लस, ठीक है, 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसी चल रही है, 5000 प्लस। अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ठीक है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये 100% सिक्योर है, ठीक है, 100% सिक्योर एंड सेफ है। दुबई, USA, UK, जितने भी सबसे बेस्ट कंट्री है, 170 कंट्री में, सब में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। अब आते हैं फोरसेज। जो फोरसेज का जो प्लान है, Forsage.io, ये है इसका डोमेन नेम, ठीक है। ये है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ। सबसे बात करते हैं सेंट्रलाइज के बारे में। सेंट्रलाइज जो होता है उसकी ED होती है, ठीक है, उसमें एक मैनेजर होता है, ठीक है, उसमें स्टाफ्स होते हैं एंड वर्कर भी होते हैं। ये होती है एक सेंट्रलाइज कंपनी। अगर मान लीजिए कभी भी कंपनी को थोड़ा बहुत घाटा हो रहा है, ठीक है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो वर्कर के जो मैनेजर है उसकी कुछ परसेंट काट लेगा, स्टाफ के उसकी भी कुछ परसेंट इनकम काट लेगा एंड वर्कर के भी जो इसके भी कुछ परसेंट काट लेगा। और कंपनी और घाटे में जाती है तो यह हो सकती है उसके शेयर होल्डर्स जो है बहुत कम कर दे, या कंपनी हो सकता है लेके भाग जाए, ठीक है, भाग जाती कंपनी।
अक्सर होता है, अक्सर आपने देखा होगा, हर जगह यही होता है। और जो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड, ये जो होता है डिसेंट्रलाइज, ये डिपेंड करता है ऑन इंटरनेट, 100% इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब इसमें कोई ईडी नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं, कोई वर्कर नहीं, हमेशा और वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने इसको फोरसाइज को बनाया वो है मिस्टर जॉन एंड मिस्टर लाडो, इन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। अब फोरसाइज में कैसे वर्क करते हैं, मतलब उसकी प्लानिंग क्या है और इसकी अर्निंग की इनकम क्या है, मैट्रिक्स क्या है फोरसाइज का। तो फोरसाइज की जो मैट्रिक्स है वो x3 x4, मतलब x3 में 12 स्लॉट होते हैं और x4 में 12 स्लॉट होते हैं। तो इसकी जॉइनिंग कैसे होती है, ठीक है, जॉइनिंग कैसे होगी। जॉइनिंग के लिए आपको 0.05 इथेरियम, ठीक है, 0.05 ETH इथेरियम, इट मीन्स इंडियन करेंसी में बोला जाए तो 1500 रुपये के आसपास होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इथेरियम बाई करते हो फोरसाइज में, तो आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड मतलब वर्किंग के 2 तरीके होते हैं, x3 और x4, ठीक है। तो आधा हिस्सा x3 में चले जाता है और आधा हिस्सा x4 में, मतलब 0.025 x3 में और 0.025 x4 में। अब जो x3 है, ठीक है, x3 है जो टोटल वर्किंग है, मतलब जितना वर्क करोगे उतना पैसा आएगा, और है नॉन वर्किंग, या फिर बोल सकते हो टीम वर्किंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं x3 का प्लानिंग, ठीक है। x3 में जब भी आप किसी की पर्सनल बंदे की आईडी आप अपने डाउनलाइन में लगाते हैं, ठीक है, पर्सनल बंदे की आईडी, जैसे ही ये इथेरियम परचेस करता है, इसकी 100% इनकम आपको आती है, ठीक है। अब अपने नीचे सेकंड आईडी लगाते हैं, ठीक है, सेकंड आईडी लगाते हैं तो इसकी भी 100% इनकम आपको जाती है। अब आप थर्ड आईडी लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाले स्लॉट को रीबाई करके, ठीक है, रीबाई करके इसका पूरा 100% इनकम जो है आपके अपलाइन को चली जाती है 100%। बस x3 का इतना ही काम है। ये स्लॉट 1 था, ऐसे करके 12 स्लॉट होते हैं x3 में और x4 में भी, ठीक है। अब आते हैं x4 में। x4 का जो प्लान है इसमें 2:4 का रेशियो है, इट मीन्स ये 2 लेग और इसके 2 लेग, यहाँ पे क्या होता है, नंबर 1 की आईडी जैसे लगती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो 100% इनकम होता है आपके कहाँ चली जाती है, आपके अपलाइन को। फिर नंबर 2 आता है, इसकी भी 100% इनकम अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। और जब थर्ड बंदे की आईडी यहाँ पर लगती है तो इसकी 100% इनकम आपको चली जाती है, और 4 नंबर की आईडी लगती है, इसकी भी 100% इनकम आपको जाती है, और 5th नंबर की आईडी लगती है तो इसकी भी 100% इनकम आपको जाती है, और 6 नंबर की आईडी लगती है तो ये जो है इस स्लॉट को री इन्वेस्ट या रीबाई करके इसकी 100% इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है, 100% इनकम, और ये फिर से स्लॉट खाली कर देगा और आप इसमें इनफिनाइट टाइम आप इसमें इनकम कर सकते हो। सेम इसी भी तरह वही होता है, जब थर्ड बंदा आता है इसको री परचेस करके
पूरी इनकम आपके अपने को चली जाती है और स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं, मतलब फिर से खाली हो जाते हैं। मतलब इसमें आप कितने भी स्पॉन्सर करके भर के मतलब इन्फिनाइट टाइम आप कितनी भी टाइम आप इनकम ले सकते हो, ठीक है। अब X4 की एक खासियत ब्यूटी बताता हूँ प्लान की, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट आईडी, सेकेंड आईडी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो आप X3 पे काम कर रहे हो, ठीक है। X4 में आपको तो आईडी लगानी नहीं है, तो X4 में आईडी आएगी कहाँ से? अगर आप वर्किंग कर रहे हो, सिर्फ वर्किंग भी काम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कर रहे हो, तो आप जो पर्सनल बंदे इनवाइट कर रहे हो सकता है उनकी आईडी यहाँ पे लग जाए, ये भी पर्सनल वाली की आईडी भी लग सकती है, ठीक है। तो इनकी इनकम कहाँ जाती है अपलाइन को पता ही है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनकी भी आईडी कहाँ पे हो सकती है? हो सकता है आपकी ये डाउनलाइन से आ जाए, ठीक है। ये वाली आईडी हो सकता है आपके अपलाइन से आ जाए, ठीक है। ये हो सकता है आपके अपलाइन के अपलाइन से भी आ जाए, ठीक है। और हो सकता है आपका ये क्रॉस लाइन से भी आ जाए, ठीक है, क्रॉस से भी आ जाए। इट मीन्स आईडी कहीं से भी आ सकती है। अगर आप X3 में काम नहीं कर रहे हो और आपने सिर्फ और X4 के स्लॉट खरीदते गए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्लॉट बाई करते गए, तो आपकी इनकम हमेशा होती ही रहेगी। इट मीन्स अगर आपकी टीम काम कर रही है तो आपकी इनकम आएगी। टीम जितना ज़्यादा काम करेगी उतना ज़्यादा इनकम आपको होगा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इसमें। इम्पॉर्टेंट पहला नंबर पे, अगर आप वर्किंग है, ठीक है, और आपका डाउनलाइन भी वर्किंग है, ठीक है, दोनों वर्किंग हो, इट मीन्स इनकम आएगी। सेकेंड, आप वर्किंग हो, डाउनलाइन नॉन वर्किंग है, तो भी आपकी इनकम आएगी। थर्ड, नॉन वर्किंग है और आपका अपना नॉन वर्किंग है और आप वर्किंग हो या डाउनलाइन वर्किंग है, तो भी इनकम आएगी, ठीक है। फोर्थ, नॉन वर्किंग और ये भी नॉन वर्किंग, मतलब नो इनकम, कोई भी इनकम नहीं आएगी, ठीक है। वर्किंग टू वर्किंग, दोनों वर्किंग है तो इनकम बहुत सारी आएगी। एक वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है, तो भी इनकम आएगी। और वो वाली नॉन वर्किंग है, ऊपर वाला वर्किंग है, तो भी इनकम आएगी। और दोनों नॉन वर्किंग है तो भाई कुछ नहीं आने वाला, पहले ही बता दो, कुछ इनकम नहीं आएगी। तो जब भी आप जुड़े, ठीक है, जब भी आप भी जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े जो उनकी टीम वर्क कर रही होगी। अगर टीम वर्क कर रही है, ठीक है, तो आपको पैसे आना ही आना है, ठीक है। तो मेरी जो आईडी है 946204, ये मेरी आईडी है। आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर मेरे को कॉल कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करिए, आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। और हमारी टीम बहुत ही बड़ी होते जा रही है, हमने अभी भी शुरुआत की है, लेकिन हमारी टीम बहुत बड़ी है। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।